नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। महापौर देवेंद्र यादव ने शहर के सभी 6 तालाबों का किया निरीक्षण, निगम अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जिला अस्पताल दुर्ग के डॉक्टर से मारपीट, हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, अस्पताल के स्टाफ में आक्रोश। बकाये भुगतान को लेकर मशाल जलाकर निगम ठेकेदारों ने किया प्रदर्शन, निगम प्रशासन तक पहुंचाई अपनी भुगतान संबंधी मांग। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने टेनिस एकेडमी का किया वर्चुअल भूमि पूजन, खेल प्रेमियों की बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने रायपुर में 17 करोड़ की लागत से बनने वाले टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री और टेनिस महासंघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ राज्य के नाम अब एक और नई उपलब्धि जुड़ गई है। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने टेनिस को नई पहचान देने व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को मंच देने टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी की सौगात खिलाड़ियों को दी है। यहाँ हम आपको बता दें कि इस स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए टेनिस एवं ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और फिर आखिरकार उनका प्रयास सफल हुआ और राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने सौगात रूपी टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी का शुभारंभ किया। इस टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी का भूमि पूजन राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के अपने निवास स्थान से वर्चुअल शुभारंभ किया। इस वर्चुअल भूमि पूजन के कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया उपस्थित रहे। सीएम भूपेश बघेल ने जहां इस वर्चुअल भूमि पूजन का शुभारंभ किया, वहीं टेनिस खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही भविष्य में खेलों के लिए अच्छा माहौल उपलब्ध कराने का दावा भी किया। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित वन मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर साहब, आदरणीय शिशुपाल सूरी जी, आदरणीय अनीता शर्मा जी, अनूप नाग जी, भाई चंद्रदेव राय जी, भाई गिरीश देवांगन जी, विनोद वर्मा जी और ECS सुब्रत साहू जी, पिंगुआ साहब, राकेश चतुर्वेदी जी, संजय शुक्ला जी और सभी वन विभाग के अधिकारीगण और दूसरे विभाग से भी आए हुए उपस्थित सभी अधिकारीगण और प्यारे बच्चे। आज इंदिरा जी की जयंती है और इंदिरा जी देश के पहली और अभी तक के भी वो पहली ही है, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री देश की आजादी के बाद। आज उसकी जयंती। इंदिरा जी को प्रकृति से, वन प्राणी से, जैव विविधता और आदिवासी समाज, इससे बहुत ही स्नेह था, प्यार था। आज उन्हीं के याद में हम इंदिरा प्रदर्शनी नेचर सफारी मोरंगा का लोकार्पण भी किए हैं और ये लगभग 556 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें अनेक प्रकार के वन प्राणी के साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं उसमें साजा है, खैर है, तेंदुआ है, सेमा है, चार है, बेल है, धावड़ा, आंवला, बांस आदि अनेक प्रकार के प्रजाति के पेड़ हैं जो रायपुर शहर से सबसे नजदीक में ये नेचर सफारी का निर्माण हुआ है। इसके लिए मैं विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूं और इसलिए भी बहुत जरूरी है। आज जिस प्रकार से आप दिल्ली के हालात देख रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक उसकी गिनती हो रही है। ऐसे समय में प्रकृति को बचा के रखना बहुत जरूरी है और हमारे छत्तीसगढ़ में 40% जंगल है, लेकिन फिर भी शहरों के नजदीक में वृक्षारोपण और इस प्रकार के नेचुरल
यदि जंगल है और उसे बचा के रखे हैं तो ये बड़ी बात है। और इसे बल्कि अन्य पेड़ पौधों के वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और बहुत कम समय में भी वहाँ पहुंचा जा सकता है। और वहाँ पर्यटन के लिए भी, भ्रमण के लिए जिप्सी वगैरह की व्यवस्था की गई है और महिलाओं के द्वारा वहाँ के होटल भी संचालित हो रहा है, तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। दूसरा, तेंदुपत्ता संग्राहक प्रतिभाशाली बच्चे की शिक्षा प्रोत्साहन राशि का वितरण, इसमें हम लोग कवर्धा, कोरिया, सुकमा, कांकेर जिले के बच्चों से बात भी की और सभी जिलों से बच्चे जुड़े हैं और विभाग के द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों के बेहतर आय दिलाने के लिए राज्य सरकार ने जो योजना बनाई है वो देश में सबसे ज्यादा है। पिछले वर्षों में 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदा जाता था, अब तो 4,000 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदा जाता है। 12 लाख परिवार इससे लाभान्वित होते हैं। उसकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। बहुत ही प्रसिद्ध आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा के नाम से भी सामाजिक जो बीमा भारत सरकार ने बंद कर दिया था उसे फिर से शुरू करते हुए, जो यदि उसमें पीड़ित लोग होते हैं, यदि कोई परिवार के कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वही राशि जो बीमा में पहले मिलता था वो भी मिलना शुरू हुआ है। और साथ ही समय बहुत लगता था, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता था। अब वो 1 महीने के भीतर में वन विभाग ने निर्णय लिया है कि 1 महीने के भीतर ही बीमा और जो हितग्राहियों के परिवार को दिया जा सकेगा। उसी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक क्षेत्र में भी विभाग ने निर्णय लिया है कि हम अपने छात्र छात्राओं को भी प्रोत्साहित करें। तो इसमें 10वीं और 12वीं के यदि छात्र यदि पास होते हैं तो उनको भी 2,500 और 3,000 रुपये पुरस्कार दी जा रही है। और यदि 2010वीं कक्षा के लिए और 2,500 12वीं के लिए, और सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को भी लगभग 15,000 10वीं में और 12वीं में 25,000 रुपया देने का फैसला किया। तो इस प्रकार से लगभग 8 करोड़ से भी अधिक राशि आज बच्चों के खाते में वितरित की जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे बच्चों को शिक्षा विभाग के द्वारा, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा तो स्टाइपेंड तो दिया जाता है, लेकिन वन विभाग के द्वारा अपने तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों को भी प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार से जो फैसले किए हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और बच्चों से, अभी जिन बच्चों से मैंने बात की, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि बच्चे 80%, 85%, 90% तक के मार्क्स लाए हैं। तो हमारे चाहे बच्चे जंगल में रहें या शहर में, केवल अवसर की आवश्यकता है। गरीब बच्चों में भी मेधा की कोई कमी नहीं है, उन्हें अवसर मिलना चाहिए और ये अवसर प्रदान करने का काम छत्तीसगढ़ शासन कर रही है और इस योजना का लाभ आप अवश्य उठाएं। मैं इस अवसर पर पुनः इंदिरा जी को याद करते हुए बच्चों को भी उससे प्रेरणा लेने के लिए मैं कहना चाहूंगा। इंदिरा जी बहुत साहसी थी, दृढ़ इच्छा शक्ति की महिला थी, तो जो एक बार ठान लेती थी उसे पूरा करके ही पूरा जब तक ना हो तब तक शांत नहीं बैठती थी। तो आप लोग भी लक्ष्य तय करें और लक्ष्य हासिल करने के तक के आपको शांत नहीं बैठना है। तो सभी हमारे जितने छात्र छात्राएं मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि इंदिरा जी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं, उनसे हम लोग उसकी जीवनी भी करनी चाहिए, उसे प्रेरणा भी लेना चाहिए। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वहीं वर्चुअल भूमि पूजन में शामिल राज्य के अन्य मंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ इस प्रकार से दी है। वन मंत्री बहुत ही सम्मानित भैया अकबर भैया को प्रणाम करता हूँ। हमारे संसदीय सचिव सोरी जी, हमारे वहाँ के विधायक माननीय
शर्मा जी, अनीता योगेंद्र शर्मा जी, भैया अनूप नाग विधायक जी, हमारे गिरीश भैया जी, सभी विभाग के अधिकारीगण, आप सब ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देश पर आज नेचर सफारी मोहरेंगा का लोकार्पण और स्कूली बच्चे का इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये बहुत सुनहरा रायपुर से लगा हुआ, मेगा शहर से लगा हुआ जगह है, जहां पूरे रायपुर शहर के लोग आने जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छा सौंदर्य जगह है, देखने लायक जगह है। और विधायक जी ने मांग की है, निश्चित एक बड़ा सा बांधा तालाब है, अगर उसका सही उपयोग हो जाए, बोटिंग वोटिंग या वहां पर और अच्छा पार्क टाइप का अच्छी जगह हो जाए, तो निश्चित ही हम नगर वासियों को, जिला वासियों को और विभाग के लिए भी अच्छा होगा। और माननीय मंत्री जी हमारे अकबर भैया बहुत कुशल नेतृत्व करता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के महोदय से आग्रह है कि आने वाला समय में और बेहतर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबको बधाई देता हूँ। नमस्कार। बहुत ही सम्मान के साथ मैं हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, खासकर बच्चों के जो आज प्रोत्साहन राशि जो दिया गया, और ऐसे बच्चे जो वनांचल क्षेत्रों में और दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके माता पिता बहुत कठिनाई से अपना गुजर बसर करते हैं, वो बच्चे की प्रतिभा का आकलन मैं देख रहा था कि बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हुए हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने प्रयास से बच्चों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की है। हमारे जो वन मंत्री जी हैं, जो हमेशा आम लोगों के हितों के बारे में चिंतन करके अभी एक योजना भी लॉन्च किया है, जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के मृत्यु पर दिए जाने वाले अनुदान की योजना। ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो सीधे गरीब परिवारों को और उनके बच्चों को मिलने वाले लाभ हैं। इससे बच्चों पे निश्चित तौर पर शिक्षा के प्रति रुझान आएगा, और वो बच्चे, एक बच्ची का मैं सुन रहा था कि IAS बनना चाहती है, बहुत सारे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों के बच्चों में एक ऊर्जा का संचार इस माध्यम से हुआ है। साथ ही हमारे बीच हमारे और साथी हैं, अनीता शर्मा जी हैं, जिनके क्षेत्र का आज मोहरेंगा नेचर सफारी, तो आज जिसकी हम जयंती मना रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी का, उसके नाम से मोहरेंगा नेचर सफारी का लोकार्पण का भी एक अवसर हमें मिला है। उस बहुत नजदीक है यहाँ से। हमारे साथ हमारे साथी चंद्रदेव राय जी हैं, हमारे भाई विधायक अनूप नाग जी हैं, गिरीश भैया है, विनोद भाई है, और हमारे वन विभाग के सारे आला अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सब लोगों ने प्रयास करके रायपुर के आसपास आप लोगों ने एक ऐसा स्थान चुना जिससे रायपुर के लोगों को जंगल सफारी के अलावा इसके नजदीक ही एक नेचर सफारी देखने को मिलेगा। आजकल रुचि इस तरह वन्य जीवों के प्रति लोगों में ज्यादा बढ़ी है, पर्यावरण के प्रति जो चेतना आ रही है, इससे इस दिशा में लोगों को एक अच्छा समझने का, नेचर को, वन प्राणी को अवसर मिलेगा। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी को, जिनके सार्थक प्रयास से, और हमारे वन विभाग के आला अधिकारियों के और सारे महकमे को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संसदीय सचिव शिशुपाल सूरी साहब, चंद्रदेव राय जी, दक्षिणा से विधायक अनीता शर्मा जी, सुब्रत साहू जी, पिंगवा साहब, राकेश चतुर्वेदी जी, संजय शुक्ला जी, अरुण पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारीगण। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो लघु वनोपज का संग्रहण किया जाता था, वो लगभग 10 करोड़ तक का आंकड़ा हम लोग पार कर पाए थे। लेकिन गत वर्ष लघु वनोपज का जो क्रय हुआ है वो
34 करोड़ का लघु अनुपज क्रय करके 77% का हिस्सा पूरे देश का हम लोगों ने क्रय किया गया है। इसका बताने का मतलब ये है कि न केवल वनवासियों को रोजगार का अवसर छत्तीसगढ़ की सरकार उपलब्ध करा रही है, 901 जो समितियों के माध्यम से जो वैल्यू एडिशन का काम करते हैं उसके बाद उसका संग्रहण, इसके पहले संग्रहण किया जाता है, तो 3500 क्रय समिति और 1500 प्रसंस्करण केंद्र और 12 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक, इन सब से जुड़ी हुई ये जो योजना है उसमें न केवल रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है बल्कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, शासन की योजना के अंतर्गत उनको एक प्रोत्साहन के रूप में धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। राशि तो उनकी मेहनत का फल है कि उनको ये राशि उपलब्ध हुई, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रोत्साहन उनको और भी मिलता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जी से बात होती है तो मनोबल बढ़ता है। और जिस प्रकार से जो अलग अलग अंकों के बारे में जानकारी दी तो देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि योजनाओं का लाभ जो है वो आम जनों तक, योजनाओं का जो लाभ है वो आम जनों तक पहुंच रहा है। जहां तक इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का आज जो उद्घाटन हुआ है उसमें धरसींवा क्षेत्र में है, तो विधायिका जी को बहुत बहुत बधाई। इसके पहले हमारा रायपुर में जंगल सफारी है और कानन पिंडारी चिड़ियाघर है, इंदिरावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानक मार्ग और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, अभयारण्य में भोरम देव, बार नवापारा, गोमरडा, भैरमगढ़ और हाथियों तक की, हाथियों के बारे में भी विशेष विचार रखते हुए उनके संरक्षण के लिए बादलखोल, सेमर, सोत, तमोर, पिंगला और अब लेंगरू। तो इसी कड़ी में आज इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का जो उद्घाटन हुआ है उसके लिए आप सबको बधाई। क्षेत्र, जिस क्षेत्र में ये है धरसींवा क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को और आसपास के जो विधानसभा पढ़ते हैं, जो लोग निवास करते हैं, उन सबको बहुत बधाई और उम्मीद करता हूं कि पर्यटन को लेकर, पर्यावरण को लेकर ये बन जाने से एक आम जनों को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसके साथ ही वर्षों से इस टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। वहीं इस पहल व सौगात के लिए राज्य के मुखिया भूपेश बघेल का आभार दिल से जताया। इस वर्षों से मैं टेनिस खेल रहा हूँ, खिला रहा हूँ और लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहा हूँ। अत्यंत गर्व का विषय है। माननीय भूपेश बघेल जी का बहुत आभार। अध्यक्ष टेनिस संघ बनने के बाद, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने के बाद पहले से उनके दिल में खेल के प्रति बहुत सहजता, खेल को बढ़ाने का एक विचार और उसको आगे बढ़ाने के लिए काम। कोविड-19 के रहते हुए भी 17 करोड़ की सौगात टेनिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल का निर्माण करना इस बात को दृष्टिगत करता है कि छत्तीसगढ़ में खेल की बहुत संभावनाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो टूर्नामेंट हम सपना देखा था, एक सपना होता था, टेनिस जो है वो में ही सीमित हो गया था, उसको बाहर निकालने का काम हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का, हमें यह एकेडमी मिलने से, स्टेडियम मिलने से हम डेविस कप तक के इंटरनेशनल लेवल के सारे टूर्नामेंट एक ही जगह करा पाएंगे, जो कि यहाँ की नितांत आवश्यकता थी। अभी हमने भिलाई में डीएसपी ने 3 कोर्ट 6 कोर्ट बनाए थे पर वहाँ सुविधाओं की कमी है। ये सर्व सुविधा विश्व स्तरीय इंटरनेशनल मापदंडों के अनुरूप ये बन रहा है और इसकी लागत अभी वर्तमान में 14 करोड़ है। 17 करोड़ की इसकी अनुमानित लागत थी, टेंडर में ये 15 करोड़ का हुआ है। और सारी नॉर्म्स को देखते हुए विशेष रूप से मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आज मुख्यमंत्री जी के ट्विटर पे लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, बोपन्ना ऐसे इंटरनेशनल प्लेयरों ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है कि ये छत्तीसगढ़ में आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। नहीं तो क्या होता है कि ये बड़े लोगों का खेल माना जाता है टेनिस, और इसमें लोग ये कहते हैं कि बड़े लोगों को बड़ा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में अब खेला जाने लगा है। इसमें बस्तर में भी कोर्ट है, सरगुजा में भी कोर्ट है, 12 जिलों में कोर्ट है और काफ़ी अच्छा प्रयास, सराहनीय प्रयास। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय खेल मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री और संस्कृति मंत्री क्रमशः हमारे तामझर साहू जी को, भगत जी को, शिव डहरिया जी को, उमेश पटेल जी को और पूरी टीम को, विशेषकर परदेसी सर को, आपके सुब्रत साहू को और श्वेता सिन्हा को, डायरेक्टर हैं अविनाश चंपावत को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
इस स्पोर्ट्स एकेडमी को करीब 15 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। यहाँ खेल व खिलाड़ियों के लिए हर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ स्टेडियम में लगभग 5000 से भी ज्यादा दर्शकों के बैठने की व्यवस्थाएं की जाएगी। बहरहाल राज्य की राजधानी रायपुर में इस टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी के खुल जाने से खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। शहर के 6 तालाबों की व्यवस्था देखने महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने सभी तालाबों का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताते हुए उन्होंने निगम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महापर्व छठ के मद्देनजर शहर के तालाबों की व्यवस्थाओं को देखने, यहां आने वाले लोगों को किसी तरह से परेशानी न होने आदि को लेकर महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने सभी तालाबों का निरीक्षण किया। तालाबों की साफ सफाई व्यवस्थाओं को देखा। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने नगर निगम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही तालाब परिसर में उपस्थित लोगों से चर्चा की। महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने सभी शहरवासियों को महापर्व छठ की शुभकामनाएं देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। सभी भिलाई छत्तीसगढ़ वासियों को मैं छठ पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। हम लोग हर साल की तरह नगर निगम प्रशासन अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए छठ पर्व के समय संपूर्ण तालाबों का जो वहाँ पर व्यवस्था है पूजा के लिए, अर्चना के लिए, वो हम लोग करते हैं। उसी का आज निरीक्षण में करने आया था। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है और निश्चित रूप से ये आस्था का प्रतीक हमारा त्यौहार, सबका त्यौहार, इस त्यौहार में हम सब कामना करते हैं कि छठी मैया सभी के बिगड़े काम बनाए, सभी के जीवन में खुशहाली दे। महापौर देवेंद्र यादव ने खुर्सीपार, छावनी, बैकुंठ धाम, नेहरू नगर, सेक्टर 2 और सेक्टर 7 के 6 तालाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम अधिकारियों के साथ वार्ड पार्षद भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। उत्तर भारतीय द्वारा मनाए जाने वाले छठ पर्व को हर्ष और उल्लास से मनाया गया। तालाबों में पहुंची व्रतिन महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ देकर अपने व परिवार की खुशहाली की कामना की। छठ माई के गौरा को बारातिया भोरा हारी में 4 बजे। छठ माई के गौरा को बारातिया भोरा हारी में 4 बजे। सैया लेके चली है माई के बहंगिया भोरा हारी में 4 बजे। छठ माई के गौरा को बारातिया भोरा हारी में 4 बजे। छठ माई के गौरा को बारातिया भोरा हारी में 4 बजे। सैया लेके चली है माई के बहंगिया भोरा हारी में 4 बजे। सैया लेके चली है माई के बहंगिया भोरा हारी में 4। छठ माई के गौरा को देखो, छठ पूजा सारे लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और इस कोविड-19 में अधिकतर गाइडलाइन का पालन करते हुए कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग मनाते हैं, जिसमें सूर्य भगवान के अस्तांचल पर भी अर्घ देते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल फिर से सूर्य भगवान का उदय होगा और वे सूर्य भगवान जो भास्कर के रूप में फिर से उदित होकर के अपनी किरणें, प्रकाश सबके सामने फिर से बिखेरेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है और तमाम चीज़ों के बावजूद भी कई दशकों से भिलाई में मनाया जा रहा है और आज भी ये मनाया जा रहा है। इसके लिए तमाम छठ व्रतियों को, उनके परिजनों को, भिलाई सहित छत्तीसगढ़ वासियों को इस महान पर्व की मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। छठ माता उनकी तमाम अभिलाषाएं पूरा करें जिसकी वे अपेक्षा लेकर के इस घाट पे आई। हमेशा की तरह पूरे यहाँ पर बड़ी संख्या में माताएं, बहनें आस्था के महापर्व छठ पूजा में यहाँ पर सम्मिलित हुए। मैं सभी मेरे परिवारजनों को, भिलाई वासियों को, संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई दूंगा। छठी मैया सबके जीवन में खुशहाली लाए, ये कामना करता हूँ। प्रकार डूबते हुए सूरज के साथ साथ उगते हुए सूरज की पूजा होती है। मैं ऐसी
आशा करता हूँ कि डूबता हुआ सूरज अंधकार का प्रतीक और उगता हुआ सूरज निश्चित तौर पर कोरोना काल का अंत करेगा। यही मैं छठी मैया से मांगता हूँ। जिला अस्पताल की पार्किंग में नाइट ड्यूटी डॉक्टर से मारपीट हुई, जिसमें एनएसयूआई नेता समेत 7 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। दुर्ग जिला अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने पहुंचे डॉक्टर के साथ बीती रात वाहन पार्किंग संचालक और एनएसयूआई नेता समेत 7 लोगों ने जबरदस्त मारपीट की है। मारपीट करने वालों में एनएसयूआई नेता सोनू साहू भी शामिल है। डॉक्टर की रिपोर्ट पर 7 लोगों के खिलाफ बलवा व अपराध का मामला दर्ज किया गया है। दुर्ग कोतवाली पुलिस द्वारा 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। गौरतलब है कि बीती रात दुर्ग जिला अस्पताल में स्टाफ पार्किंग में दुपहिया वाहन खड़ा कर रहे मेडिकल ऑफिसर के साथ पार्किंग संचालक और कर्मियों के बीच विवाद हुआ। वहीं बहस बढ़ने पर रॉड और डंडे से पिटाई भी कर दी गई। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि डॉक्टर जयंत शुक्ला की ड्यूटी इमरजेंसी शिशु वार्ड में रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक लगाई गई थी। डॉक्टर जयंत रात 9:30 बजे स्टाफ पार्किंग पर वाहन पार्किंग कर रहे थे। उसी समय स्टैंड के संचालक अमन दुबे ने अपने साथी सोनू साहू, राहुल यादव के साथ वाहन पार्किंग करने आए डॉक्टर से बहस की और साथ ही साथ मारपीट की घटना को अंजाम भी दे डाला। मारपीट के मामले में अपनी प्रतिक्रिया डॉक्टर जयंत पांडे व स्टाफ द्वारा दी गई है। कल मैंने यहाँ हॉस्पिटल के अंदर पार्क किया है गाड़ी को। आदमी लोग यहाँ पर पे आए, बोले यहाँ पर पे नहीं लगाओ। मैंने बोला क्या दिक्कत है, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, अंदर लगा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी से पेट्रोल सब चोरी हो जाता है। तो बोला नहीं, मैं आरएमओ को जानता हूँ, सिविल सर्जन को जानता हूँ। बोला ठीक है, बात करवा दो। उसने पूछा कि क्या नाम है बता करके। बोला नाम डॉक्टर जयंत चंद्राकर है। फ़ोन उसने काटा और बोला डॉक्टर है, बहुत घमंड है तेरे अंदर। बस स्टार्ट मारना, मतलब डॉक्टर हूँ इसलिए मार रहे थे। कितने लोगों ने हमला किया आपके ऊपर? 15-20 लोग थे। छड़, ईटा, जो हाथ में आया सबसे मार रहे थे। ईटा, पत्थर, छड़, सबसे तो मार रहे थे। इसके खिलाफ कोई कंप्लेन की आपने? ब्लड की मेरा सर नहीं फूटा। इसके खिलाफ कोई कंप्लेन की आपने? FIR किया है, बट एट द एंड यही डिपेंड करता है कि सिविल सर्जन और हमारे हॉस्पिटल के जो हेड लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। 9:45 बजे मैं ICU के अंदर था। अटेंडर लोगों का हल्ला सुना तो मैं बाहर निकला, देखा तो ये अपने साथ मेरे साथ का जो साथी है इसको वहाँ से बाल से घसीटते हुए लाए और कम से कम 6 से 7 लोग इसको बहुत लगातार ईंट से, रॉड से, सब तरीके से मार रहे थे। और ये लोग पार्किंग वाले डेली यहाँ पे पूरा अड्डा जमा के बैठे हुए हैं। कल इन लोग बर्थडे मना रहे थे, कम से कम 12-14 लोग थे जिन लोग का बर्थडे मना रहे थे और सब लोग ड्रंक थे, सब पिए हुए थे। और उस हालत में कल शाम से हमारे HOD जो पीडियाट्रिक्स है उसके साथ बहसबाजी किए, एक और डॉक्टर है उसके साथ बहसबाजी किए, और जितनी भी नर्सेस थी कल जो पार्किंग कर रही थी अंदर में, सबके साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो कल शाम से ना माहौल बन रहा था वैसा वाला, और फिर लास्ट में रात में ये वाला कांड हुआ। बता देंगे। मैं डॉक्टर क्षितिज सिंह ठाकुर, शिशु रोग में ICU में हूँ। कितने बजे की घटना किया? 9:45 बजे की। वाहन पार्किंग को लेकर जिस तरह से अस्पताल स्टाफ के साथ मारपीट की घटना की गई है, जिसके विरोध में दुर्ग जिला अस्पताल के डॉक्टर्स व स्टाफ ने अपना विरोध भी जताया। मौके पर पहुंची दुर्ग पुलिस टीम ने हालात की जानकारी लेकर 5 लोगों को हिरासत में लिया। अस्पताल में ड्यूटी कर रहे लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, साथ ही मिली जानकारी के अनुसार कि नशे की हालत में यहाँ पर इस तरह की घटना की गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस द्वारा बचे अन्य लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है और उन्हें कब तक पकड़ा जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने, उन्हें प्रेरित करने महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने 300 युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए सेक्टर 2 मैदान से BSNL चौक सेक्टर 1 तक रनिंग की। इनमें ज्यादातर युवा पुलिस, आर्मी आदि की भर्ती की तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने महापौर देवेंद्र यादव ने दौड़ लगाने के साथ अन्य जरूरी व्यायाम भी किए। इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। भिलाई वासियों को मेरा नमस्कार। हम सब कोविड संक्रमण के इस दौर में लगातार अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को वापस उसी दौर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भिलाई जो एक ऐसा शहर है जहां कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक
सभी प्रांतों के, सभी धर्मों के, सभी समाजों के लोग रहते हैं। इस शहर में कोविड संक्रमण के दौर में हर एक समाज के लोग आगे बढ़कर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर जिसको ज़रूरत थी मदद की, उसकी मदद करने के पूरी प्रयास किए है। भिलाई नगर निगम ने इस कठिन दौर में भी पहले हमारी बहनों को रोज़गार के अवसर दिलाने के लिए मास्क जो निगम की तरफ से वितरित हुए वो महिला समूह द्वारा बनाए गए। अब दिवाली का समय है तो मूर्तियां और गोबर से बने हुए दिए बना रही। ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारी बहनें स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं। वो अपने परिवार के खर्च में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही हैं और ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि भिलाई की जागरूक जनता प्रोत्साहन बढ़ाना भी जानती है। इस दिवाली में हम लोगों को हमारे रेडी वाले भाइयों को मदद करनी है, हमारे कुम्हार साथियों के लिए, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो एक परिवार को रोशन करके नहीं मनाया जा सकता। दिवाली में प्रभु रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आए थे तो पूरी अयोध्या में दिवाली मनी थी, पूरे देश में दिवाली मनी थी और ये देश का त्योहार है। हम सबको हर परिवार के घर रोशन हो, हर परिवार में खुशी आए, उसके लिए भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना है, हमारे कर्तव्यों को निभाना है। मेरा अपील है हमारी समूह की बहनों के द्वारा जो दिए बनाए जा रहे हैं, जो गोबर की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, ये आप लोग भी अपने अपने घर रोशन करने के लिए इस्तेमाल करें, इसको जरूर खरीदें। हम लोगों ने पिछले समय में भिलाई मदर्स मार्केट की नींव रखी है। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि हजारों बहनें अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में अपनी भी भागीदारी बनाएं। सभी मेरी माताओं को, बहनों को, सभी युवा साथियों को, सभी वरिष्ठों को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। हर साल की तरह इस साल भी ये दीपावली आपके लिए खूब खुशियां लाए, खूब सारी आपके लिए समृद्धि लाए, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich.
सहेली गोल्ड सुरक्षा बंधन। आइए समझते हैं कैसे होगा सिर्फ आपका फायदा। सोने का भाव कम हो जाए तो आपको ज्वेलरी मिलेगी आपकी डिलीवरी वाले दिन के रेट पर। सोने का भाव बढ़े तब भी आपको ज्वेलरी मिलेगी बुकिंग के समय वाले रेट पर। गोल्ड सुरक्षा योजना के तहत गोल्ड का भाव बढ़े या घटे आपका फायदा निश्चित है। सोने का भाव घटे तो भी आपको ज्वेलरी मिलेगी खरीदने वाले दिन के भाव पर। सहेली ज्वेलर्स की सभी शाखाओं पर खरीदी करने से पाए दोहरा लाभ। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी का आज का भाव 47,200 रूपए प्रति 10 ग्राम। प्रत्येक 7,500 की खरीदी पर पाएं लाखों के उपहार जीतने का मौका। आज ही बुकिंग कराएं और लाखों के उपहार जीतने का मौका पाएं। लकी ड्रॉ निकलने की तारीख 25 नवंबर 2020। 2 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। स्थान सहेली ज्वेलर्स, सिविक सेंटर भिलाई। सहेली ज्वेलर्स दुर्ग, भिलाई, उतई, गुंडरदेही, सिरसा रोड से। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हां, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन। विशेष देखरेख में कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। अगली खबर दुर्ग शहर से जहां दुर्ग शहर विधायक व निगम महापौर ने छठ पर्व की तैयारियों को लेकर तालाबों का निरीक्षण किया व संक्रमण से बचाव के लिए पार्षदों को बांटे मास्क व सैनिटाइजर। छठ पर्व की तैयारी को लेकर शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम क्षेत्र के पुजारी तालाब, कसारी डी तालाब, माता तालाब पहुंचकर तालाबों की साफ सफाई का निरीक्षण किया। इस मौके पर छठ पूजा की व्यवस्था में लगे पार्षद अरुण सिंह, शिवेंद्र परिहार आदि को विधायक और महापौर ने छठ पूजा स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के साथ
यहाँ आने वाले प्रत्येक लोगों को मास्क पहनकर आने और सैनिटाइजर लगाकर प्रवेश करने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण मोहरा ने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, सावधानी बरतना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक पर्व छठ पूजा से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, अतः छठ पूजा के साथ ही संक्रमण से बचाव भी जरूरी है। उन्होंने सभी वार्ड पार्षदों को सुरक्षित पूजा संपन्न कराने की बात कही। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, इसलिए जरूरी है 2 गज की दूरी व मास्क जरूरी का ध्यान रखते हुए छठ पूजा पर खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी संक्रमण से बचाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं बकाये भुगतान को लेकर नगर निगम के ठेकेदारों ने निगम मुख्यालय प्रवेश द्वार के समीप मशाल जलाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की और निगम प्रशासन से बकाये भुगतान की मांग की गई। नगर निगम मुख्यालय प्रवेश द्वार के समीप मशाल जलाकर नारेबाजी करते ये हैं नगर निगम के ठेकेदार, जो अपने विभिन्न विकास कार्यों के एवज में बकाये भुगतान को लेकर पिछले 46 दिनों से प्रदर्शनरत हैं। रोजाना विभिन्न माध्यमों से ठेकेदारों द्वारा बकाये भुगतान को लेकर निगम प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। अब मशाल जलाकर भुगतान संबंधी अपनी मांग निगम प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पाटनी, पदाधिकारी प्रमोद पांडे और एक अन्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रभाव पड़े या ना पड़े, हमने हमारी मांग जो है चरण के हिसाब से जिस हिसाब से व्यवस्था की गई है, चरण के पद के हिसाब से हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। कल हमारे द्वारा ढोल और नगाड़े की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत हमने ये वो किया कि जो निगम प्रशासन हमारा सोया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में, हम उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज की तारीख में आज भी हमारी मांग का भुगतान पूर्ण नहीं हुआ, जिसके विरोध के कारण हमारे द्वारा मशाल जुलूस का प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम निगम प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे द्वारा जो मांग की जा रही है उसका भुगतान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने का कष्ट करें। आगे किस तरह की योजना बनाई जा रही है आप लोग भुगतान को लेकर? अब आगामी हमारे ठेकेदार संघ के द्वारा जो भी बैठक के अंदर में निर्णय लिया जाएगा उसके बारे में आपको कार्रवाई के लिए आपको सूचना दे दी जाएगी। वर्तमान में हम अपने यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रदर्शन करना चाह रहे हैं ताकि हमारा भुगतान मिल जाए। नगर निगम के परिवार है हम ये चाहते हैं कि नगर निगम भी हमें अपने परिवार के रूप में माने और हमारे भुगतान की व्यवस्था करे। नगर निगम जिस रोज हमारा भुगतान दे देगा उस समय हमारा धरना प्रदर्शन बंद कर दिया। 40 दिन से लगातार अपने मांग को लेकर के नगर निगम के सामने धरना दिए हुए हैं और आज मशाल जुलूस के रूप में हम लोग काम करके नगर निगम का विकास करके पूरे भिलाई का विकास करके आज हम रोड पे खड़े हैं। अपने पैसा के लिए हम लोग रोड पे खड़े हैं क्योंकि हमने काम किया है, हमको कार्य आदेश दिया गया था और हमने काम किया और काम करने के बाद हमको नगर निगम के गेट पे 1.5 महीना से हम बैठे हुए हैं। अपने मांग को लेकर के हम नगर प्रशासन और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए और हम लोग फिर विकास के ओर आगे बढ़े। 46वां दिन है हम लोग के आंदोलन का। 45वें दिन हम लोग दिवाली के उपरांत भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा है और अगर 20 करोड़ का भुगतान हुआ होता तो हम लोग की ये रोड की स्थिति शायद नहीं होती। कोरोना काल में भी हमने काम किया है, सरकार को या प्रदेश को या हमारे कमिश्नर साहब को जब जब जरूरत पड़ी तब तक हमने सीना तान के खड़ा हुआ है, चाहे वो कोरोना का काल का समय हो चाहे वो विकास की बात हो। अगर सुंदर भिलाई, स्वस्थ भिलाई, अच्छी कामना करता है भिलाई, तो उसकी कामना सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार के माध्यम से की है। और ठेकेदार का आपने कहा कि 20 करोड़ का भुगतान हो गया, मैं उसी के मार्फत से पूछना चाहता हूँ अगर 20 करोड़ का हमारा भुगतान हो गया होता तो हमारी जो 5 मांगे हैं वो लगभग 20 से 25 करोड़ की मांग है, तो आज हम लोग रोड में नहीं बैठते शायद। और ये बात बता देना चाहता हूँ इस माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, ये प्रतिदिन जिस दिन नगर निगम खुले रहेगा उस दिन डेली हम लोग का धरना प्रदर्शन चाहे ढोल के माध्यम रहे या फिर मशाल जुलूस के माध्यम से रहे, प्रतिदिन ये चलेगा जब तक हमारा भुगतान पूर्ण रूप से हो ना जाए तब तक ये टेंट हट नहीं सकता। बहरहाल ठेकेदारों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन निगम मुख्यालय के समीप जारी है। भुगतान नहीं होने तक चरणबद्ध रूप से इन्होंने प्रदर्शन को जारी रखे जाने की जानकारी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। सेवा भाव के तहत सर्वधर्म के लिए तत्पर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग की टीम ने भी सिंह सभा दुर्ग गुरुद्वारे में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग के द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए सभी धार्मिक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों
व मुक्तिधाम जैसी जगहों पर सैनिटाइज के छिड़काव का सेवा कार्य किया जाता है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के चेयरमैन जसवीर सिंह चहल के नेतृत्व में बनाई गई टीम का नेतृत्व सिख पंचायत के महासचिव गुरनाम सिंह व टीम के द्वारा निस्वार्थ भाव से लगातार किया जा रहा है। साथ ही कोरोना काल से लेकर आज तक जहां कहीं भी इस तरह की सेवाओं के लिए फोन आता है तो ये टीम अपने साथियों के साथ वहां पहुंचकर सैनिटाइजर का छिड़काव करती है। इसी तरह इनके द्वारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर और साथ ही अन्य जगहों पर सैनिटाइजर के छिड़काव का कार्य किया जाता है। इसे लेकर समाज के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को जानकारी दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिख समाज शुरू से ही सिख धर्म एक बलिदान के रूप से जाना जाता है। सिख समाज के जो गुरु हैं उन्होंने शुरू से बहुत से बलिदान दिए हैं सिख समाज के लिए। वैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ सिख पंचायत है वो पूरे कोविड-19 में उन्होंने ये महामारी को ना देखते हुए हर जगह में सेवा की है। सैनिटाइज़र की, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो किसी भी तरह का धार्मिक स्थल हो, उन्होंने कोविड-19 की बीमारी को नहीं देखा और इस कार्य में तत्पर हर जगह में उन्होंने यहाँ पे पूरे मंदिर, गुरुद्वारा साहब, मस्जिद फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने सैनिटाइज़ किया है। ये एक बहुत अच्छा उपराला छत्तीसगढ़ सिख पंचायत की तरफ से किया जाता है। हमारे गुरनाम भाई जो कि इस कार्य में शुरू से लगे हुए हैं और उनकी पूरी टीम जो कि पूरी टीम शुरू से ही लगी हुई है, हम उनको गुरनाम भाई को और उनकी पूरी टीम को, छत्तीसगढ़ सिख पंचायत की पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वे आगे भी ये सेवा कार्य बहुत ही मन से करते रहेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि जब से कोविड-19 शुरू हुआ है और तब से लेके आज तक छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा भला भाई लंगर की सेवा हो या सैनिटाइज की सेवा हो लगातार कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी कुछ दिनों से फिर से कोविड-19 का बढ़ा है और फैला है, उसको लेकर हमने फिर से अपना अभियान और तेज़ी से शुरू कर दिया है। अभी लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं और जहाँ से भी हमें फ़ोन आ रहा है और जहाँ भी कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, हमें उनके घर में जाके, वो किसी भी धर्म मजहब से हो, हमें कोई नहीं, हमें अपनी सेवा से है। जो गुरुजी ने हमें उपदेश दिया है उन्हीं के उपदेश को लेके हम आगे चल रहे हैं और जहाँ भी हमें पता चल रहा है हम वहाँ जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं। भला वो गुरुद्वारा हो, मुक्तिधाम हो और मस्जिद हो, जहाँ से भी हमें संदेश आ रहा है और ये सेवा कर रहे हैं और आगे ये सेवा जारी रहेगी छत्तीसगढ़ सिख पंचायत की और मेरी टीम की ओर से। कोरोना महामारी के दौर में जहां लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रख संक्रमण से बचते नजर आ रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ सिख पंचायत की टीम द्वारा विकट परिस्थितियों में भी कई जगहों पर सैनिटाइज का छिड़काव कर सेवा का कार्य किया जा रहा है। ये कार्य बेहद सराहनीय कदम है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में,
संपूर्ण रेंज के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मरोदा स्थित मंगल बाजार में बीते कई दशकों से व्यापारी पसरा लगाकर व्यापार कर रहे हैं। बीते कई सालों से इनकी मांग थी कि बैठने के स्थान पर टीन शेड का निर्माण करवाया जाए। इसे लेकर भूपेश बघेल सरकार ने वादा किया था कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है
तो मंगल बाजार में टीन शेड का निर्माण करवाया जाएगा। राज्य कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पौनी पसरा योजना के तहत सभी व्यापारियों के लिए टीन शेड का निर्माण किया जा रहा है, जिससे व्यापारियों में काफी हर्ष व्याप्त है। आज के वक्त में अधिकांश युवा नशे की चपेट में है, जिनको रोकने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस कई बार अवैध नशा के पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई भी कर चुकी है। अब पुलिस हुक्का बार वालों पर भी कार्रवाई कर रही है, जिससे कम उम्र के युवाओं को नशा करने से रोका जा सके। हम रात को लगातार होटल ढाबा चेक करा रहे हैं और जहां सूचनाएं भी मिल रही है इसके अलावा चेकिंग पे भी, तो उसमें हुक्का बारों पे भी हमारे यहाँ एक तो सुकेला क्षेत्र में, मोहन नगर क्षेत्र में, इन सब में कार्रवाई की गई है। और इस तरह की जो नशा जिससे कि युवा और काफ़ी पीड़ित है, इसको दूर करने के लिए हम लगातार और भी करेंगे। अन्य नशा के भी जो है साधन, उन पे भी हमारी अभियान चला के हम उनसे कार्रवाई करना लगातार करेंगे। कल जो रायपुर में पकड़ाए हैं आरोपी नशे वाले, उसकी तरह भिलाई से भी जुड़े हुए हैं, कुछ गिरफ्तारी हुई है भिलाई से? अभी उसे मेरे पास कोई सीधे जानकारी नहीं। बीते दिनों हुए सेक्टर 11, सेक्टर 9, जोन 2 खुर्सीपार में एक घर से लाखों रुपए के रखे जेवर व कुछ नकदी को चोरों ने सूनेपन का फायदा उठाकर चोरी कर लिया था, जिसकी शिकायत छावनी थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। घर वालों की उम्मीद पुलिस पर बनी हुई है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।